पेशा क्या है, क्या करते हैं मुख्य आप? मेरा मुख्य व्यवसाय सब्जी का है। मतलब ये कह सकते हैं ना कि आपकी सब्जी का स्वाद जो है मतलब पूरा चारमा चखता है। जी जी। राजनीति में आने की कैसे सोची? हमारे चारामा में पिछले पार्षद लोग थे, वो लोग कुछ नहीं कर पाए थे। अगर छात्र थे तो उस दौरान राजनीति में क्या सक्रिय थे? मैं कॉलेज में राजनीति में सक्रिय हुआ सर पहली बार। तो उस समय हम लोग एनएसआई का जो चुनाव था वो लड़े थे वहाँ पे। आप जब पार्षद बने जी। तो आपके क्षेत्र में आपने किस तरह का बेहतर काम किया? हमारे जो वार्ड के वासी हैं वो मेरे हर काम से तो खुश हैं, एकदम खुश हैं, क्योंकि मैं उनको एक लीडर की तरह नहीं, उनके बेटे की तरह उन लोगों के साथ मिलता हूँ, आना जाना करता हूँ। कई लोग दावेदार हैं, क्या आप भी दावेदारी ठोक सकते हैं? अब मेरा पार्षद कार्यकाल तो खत्म हो गया, पर मुझे लगता है हमारे चारामा नगर पंचायत के लिए आगामी मुझे अध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहिए। लोग पार्टी टिकट नहीं देते, तब के समय में आपने कुछ सोच रखा है क्या? जो भी काम मैंने अभी तक किया है वो पार्टी के संगठन, पार्टी के साथ ही किया है। उसके बावजूद भी अगर मेरे को पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहेंगे तो तीसरा विकल्प मेरे को चुनना ही पड़ेगा। आरक्षण की प्रक्रिया तय होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। दावेदारों की फहरिस्त में काफी नाम जुड़ते जा रहे हैं। वार्डों का आरक्षण भी पूर्ण हो चुका है। ऐसे में एक युवा पार्षद की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। चारामा नगर के वार्ड क्रमांक 14 के युवा पार्षद सुभाष सोनकर से बस्तर एक्सप्रेस से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर चौंकाने वाली बात कही है। नगरीय निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। सुगबुगाहट तेज होने के साथ ही अब जो दावेदार हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है। ऐसे ही कई वार्ड हैं जिनका हम भ्रमण करने चालू किए हैं। तो चारामा नगर पंचायत में हम मौजूद हैं और बस्तर स्थित की जो टीम है वो चारामा नगर पंचायत पहुंची थी। तो चारामा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 में हम इस वक्त पहुंचे, जहाँ के पार्षद हैं सोनकर जी, और ये काफी युवा पार्षद है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनकी सोच कैसी है, आखिर इनकी शुरुआत कैसे हुई, राजनीति में आने का मुख्य वजह क्या था, आखिर इस क्षेत्र के लोगों के लिए, उस इलाके के लोगों के लिए आखिर ये क्या करना चाहते हैं। और यही सभी बातों को लेकर हमारे साथ सोनकर जी मौजूद है। सर, मैं तो खाली सोनकर जी ही बोल रहा हूँ, शुभ नाम क्या लिखते हैं पूरा? मेरा नाम सुभाष सोनकर है। लोग मुझे सुभाष सोनकर के नाम से जानते हैं। सुभाष सोनकर। वैसे आपका पेशा क्या है, क्या करते हैं मुख्य आप? मेरा मुख्य व्यवसाय सब्जी का है। मैं सब्जी मंडी विक्रेता, थोक विक्रेता हूँ। मतलब ये कह सकते हैं ना कि आपकी सब्जी का स्वाद जो है मतलब पूरा चारमा चखता है। जी जी, यही है ना? पूरा चारामा, देखिए पूरा सुभाष आसपास के जिला। आसपास के जिला मतलब कांकेर जिले के लोग इन्हीं की सब्जी खाते हैं भाई। अब इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए सुभाष जी, चारामा काफी एक चर्चित सीट रहा है और इसमें लगभग 14 से 15 वार्ड भी हैं। उस वार्ड के आप एक पार्षद भी हैं। आखिर राजनीति में आने की कैसे सोची, क्योंकि आप काफी युवा हैं और युवा जो है आज के डेट में बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्या मुख्य वजह थी? राजनीति में आने का मुख्य वजह तो यही था कि मैं यहाँ पे आके लोगों का सेवा करूं, सामाजिक सेवा करूं, और जो भी यहाँ पे असुविधा है लोगों के लिए वो सब उन लोगों को सुविधा मुहैया कराऊं। आए दिन देखने को मिलता है कि हमारे चारामा में जो पिछले पार्षद लोग थे वो लोग कुछ नहीं कर पाए थे, तो मैं उसी सब काम को पूरा करने के लिए पार्षद बनना चाहा। अच्छा, ये बताइए आपकी आखिर पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? चारामा क्षेत्र में आप किस इलाके से आते हैं और पढ़ाई लिखाई के दौर कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की है? अगर छात्र थे तो उस दौरान राजनीति में क्या सक्रिय थे? मैं कॉलेज में राजनीति में सक्रिय हुआ सर पहली बार। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में गया तो उस समय हम लोग एनएसआई का जो चुनाव था वो लड़े थे वहाँ पे, और वहीं से मेरा राजनीतिक शुरुआत हुआ था। उस दौरान छात्रों के लिए आपने काफी लड़ाई लड़ी होगी। जी जी। छात्रों के हितों के लिए काम किया होगा। उस दौर और अब के दौर में कितना अंतर आ गया? उस दौर और अब के दौर पे बहुत अंतर है। पहले तो क्या है, जो भी हम छात्रों का या लोगों का मांग रहता था वो तकरीबन पूरा हो जाता था। अभी ऐसा है, बार बार कोई भी चीज़ का हम मांग करते हैं उसके लिए भी मतलब मांग पूरा ही नहीं कर पाते।
बस वही यहाँ पे समस्या हमको देखने को मिलता है। मतलब ये है कि गांव की समस्या हो या शहर की समस्या हो, जी, जी। समस्या जरूर है, उसी समस्या को हल करने के लिए आप आगे बढ़ते रहते हैं। जी, जी। सुभाष जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आखिर आप जब पार्षद बने जी। तो आपके क्षेत्र में आपने किस तरह का बेहतर काम किया, और आपकी देश में आपकी जनता जो है, आपके वार्ड की जनता जो है, वो कितनी बेहतर आपको पार्षद मानती है? जब से मैं पार्षद बना हूँ, तब से मैंने अपने वार्ड के हर जो भी काम विशेष था, उनको प्राथमिकता देके उसको मैंने 100% कोशिश किया उसको करने के लिए। यथासंभव उस काम को किया भी मैंने अपने अपने हिसाब से। बाकी हमारे जो वार्ड के वासी हैं, वो मेरे हर काम से तो खुश हैं, एकदम खुश हैं, क्योंकि मैं उनको एक लीडर की तरह नहीं, उनके बेटे की तरह उन लोगों के साथ मिलता हूँ, आना जाना करता हूँ। जहाँ पे जैसा उन लोगों को सहयोग की आशा रहता है, वो सहयोग मैं 100% करता हूँ। और वो लोग भी मुझे इतना मानते हैं, जिसके कारण आज पूरे चारमा में मेरा नाम उन्हीं लोगों के बदौलत चल रहा है। मतलब ये कह सकते हैं, आइए चलते चलते बात करते हैं, ये कह सकते हैं कि आप चहेते पार्षद हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि कम से कम वार्ड के लोगों ने अपने वार्ड के लोगों के लिए आपने काम किया, और आज के डेट में वार्ड के लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। जी जी आगामी समय में देखिए सोनकर जी, आगामी समय में जो है नगर पंचायत के भी चुनाव होने हैं। जी जी कई लोग दावेदार हैं, जी। क्या आप भी दावेदारी ठोक सकते हैं? मैं अब मेरा पार्षद कार्यकाल तो खत्म हो गया, पर मुझे लगता है हमारे चारमा नगर पंचायत के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आगामी मुझे अध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहिए। देखिए, पार्टी तो टिकट किसको देगी ये नहीं कह सकते, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी, जी जी। लेकिन एक प्रत्याशी बनने के लिए मेहनत तगड़ी करनी पड़ती है। आपने किस तरह की तैयारियां की? जब से मैं पार्षद बना हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने निरंतर यही प्रयास किया है कि अपने चारमा का विकास हो। जहाँ अपना वार्ड नहीं, मैंने प्रत्येक वार्ड को, पार्षद रहते हुए भी मैंने प्रत्येक वार्ड को, जहाँ पे मेरी को लगा कि यहाँ पे ये करना है वो करना है, मैंने वो सब किया है। और ऐसा नहीं कि यहाँ के जो वार्ड वाले हैं, बाकी वार्ड वाले सबको मालूम है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी सुख का दुख का या सामाजिक कार्यक्रम हो, सभी की जगह मेरा आना जाना लगा रहता है। सभी के बीच में मैं रहता हूँ, सभी के साथ मेरा संबंध भी अच्छा है। इस विश्वास से मैं सोच रहा था कि इस बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, ताकि और कुछ बेहतर कर पाऊं हमारे नगरवासियों के लिए। क्या लगता है कि चारामा क्षेत्र में और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपको नजर आती हैं, या और कौन कौन से विकास के कार्य हो सकते हैं इस इलाके में जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए भले हो सके? चारामा के लिए विकास के कार्य में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तो यहाँ का जो नदी तालाब है वो है। आज तक से जितने भी यहाँ के नगर अध्यक्ष बने, वो लोग तो बस बोल देते हैं कि यहाँ का तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, सराय का सौंदर्यीकरण होगा, मगर कुछ नहीं हो पाता। अगर वो लोग समय रहते इस काम को प्राथमिकता के साथ करते तो संभव था, मगर सब ये लोग बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो मेरा सबसे मेन वही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर अध्यक्ष बनूं तो जो प्राथमिक चीज़ है यहाँ का, सबसे ज़रूरी चीज़ है नदी तालाब, जिसके लिए बार बार यहाँ के लोगों का मतलब विरोध करते रहते हैं कि भाई नदी नाला ठीक नहीं है, नाली ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि ये चीज़ पहले करूं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य भी बड़ा मुद्दा रहता है सोनकर जी। और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर काफी स्थिति गंभीर रहती है। जी जी। चाहे वो शिक्षा को ले या स्वास्थ्य को ले, अस्पताल की बात करें, स्कूलों की बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो उस पर आपकी क्या सोच है? खैर, शिक्षा के क्षेत्र में तो जब से अभी आत्मानंद स्कूल शुरू हुआ है, तब से ज़्यादा नहीं तो 60-70% सुधार हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में
उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। यहाँ अभी हमारे चारम नगर पंचायत है, यहाँ वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है कि कोई भी अगर दुर्घटना हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उनको तत्काल यहाँ पे प्राथमिक उपचार भी अच्छे से नहीं मिल पाता। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गिरावट है वो उसमें सुधार हो। कोई भी पेशेंट आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मूलभूत सुविधा प्राप्त हो। देखिए बहुत से लोग हैं जो अपने वार्डों में बेहतर काम करते हैं, उसमें से एक आप भी हैं जी और वार्ड वासियों ने आपका चुन के तो 5 साल के लिए पार्षद जी बनाया। जी अब चूंकि जनता अपना मत देगी, जी अब 5 साल बाद जो है अध्यक्ष के चुनाव होंगे। जी पिछले कार्यकाल में देखा था कि पार्षद ही अध्यक्ष हुए, जी लेकिन इस बार डायरेक्ट चुनाव होगा। जी। तो अगर मान लो पार्टी टिकट नहीं देती है, तब के समय में आपने कुछ सोच रखा है क्या? अब अभी तक तो मैं पार्टी का प्रबल दावेदार हूँ और जो भी काम मैंने अभी तक किया है वो पार्टी के संगठन पार्टी के साथ ही किया है। उसके बावजूद भी अगर मेरे को पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहेंगे तो तीसरा विकल्प मेरे को चुनना ही पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, तीसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी खलबली वाली खबर है। अभी तक से मैंने जो भी काम किया है पार्टी के साथ ही किया है, पर अगर पार्टी को नहीं लगेगा कि मैं एक जिताऊ प्रत्याशी हूँ, क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, लोगों का समर्थन है और लोगों का समर्थन मेरे को मिल रहा है, तब मैं ये सोच कदम उठा रहा हूँ कि मतलब पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ कि भाई मेरे को लोगों का समर्थन है। प्लस यहाँ पे सोनकर समाज बोलता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वोटर की बात करें तो सोनकर मतदाता है यहाँ पे और मैं सोनकर समाज से ही आता हूँ। तो एक मेरा समझो घर का वोट है, अपना समाज का वोट, घर का वोट है, प्लस सभी वर्ग के लोगों के साथ मेरा संबंध है, सभी के साथ आना जाना है, सबके साथ मेरा मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। सुख दुख में खड़े हैं। और पार्षद रहते हुए मैंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा काम किया उन लोगों के लिए मैंने। तो उनका भी मेरे को समर्थन मिल रहा है कि अगर पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय भी लड़ो, क्योंकि हमको आपके जैसा नेता चाहिए जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं। फिर युवाओं को तो मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में युवा जो है वो देश की पीढ़ी को, देश की शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और ये सोनकर जी जो है उनका यही कहना है कि वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता की सेवा करने की ठानी है। समय लग जरूर रहा है, लेकिन आगे भी वो समय सेवा भाव में ही देना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या अन्य कोई दृष्टिकोण से हो। इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण वार्ड के लोग इन्हें बेहतर पसंद करते हैं और एक युवा नेता, एक युवा पार्षद के रूप में इनकी छवि जो है वो बेहतर उभर कर आई है। उन्हें उम्मीद है कि आगामी समय में जब इस इलाके में चुनाव होंगे नगर पंचायत के, तो पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन अगर पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाती है तो आप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। बड़ी वजह है निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे, इन्हें भरोसा है समाज का, इन्हें भरोसा है जनता का, और जनता के भरोसे पर ये खरा उतरने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से एक खलबली मचाने वाली खबर भी है, क्योंकि ये इलाका ओबीसी इलाका है और इस इलाके में सोनकर समाज की बहुलता है और सोनकर समाज का एक प्रतिनिधि फिर से तैयार है। बस्तर एक्सप्रेस, चारमा।